1 दिसंबर से ये घटनाएं घटित होंगी। कर्क राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानेंगे कि साल के अंतिम माह यानी कि दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों को क्या क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाले हैं, किन विषयों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी और क्या क्या उपाय करने चाहिए। मैं शुरुआत में एक लाइन बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर है बहुत सुंदर है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं राशिफल। सबसे पहले तो भैया स्क्रीन पर चार्ट देख लो। मात्र 2 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस दिसंबर के महीने में। एक तो एक शुक्र देवता माह के अंत में 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके अष्टम भाव में जाएंगे, पूरा महीना 7वें भाव में गोचर करेंगे। और दूसरी चीज़, सूर्य देवता 15 दिसंबर से 6ठे भाव में गोचर करने लगेंगे। 15 दिन पंचम भाव में और 15 दिन 6ठे भाव में। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। बाकी शनि मार्गी हो चुके हैं और गुरुदेव बृहस्पति ये वक्री अवस्था में गोचर अभी लगातार कर रहे हैं। लग्न पर मंगल नीच का है। अब शुरू करते हैं राशिफल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश कर्क वाले अगर लग्न कुंडली है तो लग्न के अनुसार देखें। जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ये गोचर अपने चंद्र राशि पर लगा करके देखें। और जिनको लग्न चंद्र कुछ पता ही नहीं है तो भैया वो लोग अपने नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें और थोड़ा बहुत उपाय करने का अगर कष्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में बताते हैं, नौकरी करने वालों के विषय में। बेशक आपकी कुंडली में कर्मेश मंगल नीच का बैठा हुआ है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र में बैठा है और केंद्र में बैठ करके बहुत बढ़िया फल कोई भी पापी ग्रह देता है, भले ही वो नीच का क्यों ना हो। कुछ मामलों में उसको बढ़िया फल देने होते हैं क्योंकि क्रूर और पापी ग्रह केंद्र में ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डाल पाता। तो नौकरी में प्रमोशन तो आपको मिलने से रहा जब तक कि मंगल नीच का चल रहा है, ये दिमाग में कतई बैठा लीजिएगा। लेकिन नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रयत्न करोगे तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगी। अगर नौकरी नहीं है, प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगते हुए भी दिखाई पड़ेगी। अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए बड़ा सुंदर और सुखद योग बना हुआ है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी स्थितियाँ लाभप्रद दिखाई पड़ रही हैं। और सेल्फ का व्यापार कर रहे हो तो वहाँ पर भी ग्रह आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। व्यापार आपका शानदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति ठीक ठाक है। बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धि का मालिक नीच का बैठा हुआ है। थोड़ी बहुत यदि आप मेहनत करोगे निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और अगर बुद्धि आपकी पढ़ाई से भटक रही है तो ऐसे में हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई एक मंत्र या बजरंग बाण जो आपको आसान पड़े, एक बार सुबह के समय आप पाठ कर लीजिएगा। स्थिति आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन 15 दिन यानी कि 15 दिसंबर के बाद से प्रेमियों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। और 15 दिसंबर से पहले स्थिति नॉर्मल रहने वाली है। विवाह का योग आपका लगातार चल रहा है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों के ही योग चल रहे हैं। अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी पूरा महीना ही नहीं, मान के चलो 2-3 महीने ये योग बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जो जातक शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं उनके लिए गोचर के अकॉर्डिंग तो स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप
कि कुंडली में शेयर मार्केट में निवेश करने के अच्छे योग हैं तो आप निवेश करिएगा, निश्चित तौर पे फायदा मिलते हुए इस समय आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग प्लैनेट सभी आपका बढ़िया सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शनि की ढैया के बावजूद भी दिसंबर का महीना सफलता के कदम चूमेगा सभी कर्क राशि वालों के लिए। अगर बात करें भाग्य की तो आपकी कुंडली में भाग्येश गुरु बहुत बढ़िया सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो जातक गुरु को मजबूत किए हुए होंगे, यानी कि गुरु के मंत्र का जप करते होंगे, या अगर आप की कर्क लग्न है और गुरु का कहीं रत्न वगैरह पहने होंगे या गुरुवार का व्रत कर रहे होंगे, उनको बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि अभी गुरु लंबे समय तक का आपके पक्ष में रहने वाले हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे बढ़िया जो ग्रह सपोर्ट कर रहा है कर्क वालों का इस दिसंबर के महीने में, वो दो ग्रह हैं। एक तो एक आपके सुख समृद्धि के मालिक शुक्र देवता और दूसरे आपके भाग्य के मालिक गुरु देवता। दोनों ही ग्रह, दोनों ही गुरु आपके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से मेहरबान हैं और ये पूरा महीना मेहरबान रहेंगे। शुक्र 28 दिसंबर तक का मेहरबान रहेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करते रहेंगे, नया मकान दिलाएंगे, वाहन दिलाएंगे, गाड़ी ज़मीन से संबंधित लाभ, लिक्विड का कोई व्यापार कर रहे हो उससे संबंधित लाभ, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि, इस प्रकार के सुंदर योग बना करके शुक्र देवता बैठे हुए हैं। और उधर भाग्य का मालिक होकर के गुरु लगातार आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। तो शनि की ढैया होने के बावजूद भी सुख समृद्धि में वृद्धि होते हुए और भाग्य में वृद्धि होते हुए कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आध्यात्म के क्षेत्र से वैसे भी कर्क वालों का जुड़ाव रहता है, लेकिन इस माह कुछ अधिक जुड़ाव होते हुए दिखाई पड़ेगा, यानी कि आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहेगा। हो सकता है घूमने फिरने आप यात्राएं करने जाएं, या कोई हो सकता है तीर्थ पर किसी भगवान के दर्शन करने जाएं। ऐसे योग इस दिसंबर के महीने में दिखाई पड़ रहे हैं। अभी कर्क वालों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संतान प्राप्ति के योग लगातार चल रहे हैं, क्योंकि संतान के लिए बहुत कमेंट आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों के एक संतान है उनके लिए भी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और जिनके मान लिया एक बच्चा पहले से हो चुका है, चाहे वो लड़का या लड़की, उनके लिए दूसरे संतान प्राप्ति के भी योग चल रहे हैं। और यह योग लगभग मई 2025 तक का चलने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यदि आप प्रयास करेंगे और कुंडली में किसी भी ग्रह ने अगर संतान भाव डीएक्टिवेट नहीं कर रखा है, तो आपको संतान की प्राप्ति निश्चित तौर पे होते हुए दिखाई पड़ेगी। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी वाद विवाद दुश्मन शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान किए रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके लिए शुभ समाचार है कि शत्रुओं का हनन होना, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से राहत मिलना, निश्चित तौर पे इस प्रकार के सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। यात्राओं की यदि बात करें तो यात्राओं का बहुत बढ़िया समय चल रहा है। आप यात्राएं करिए, यात्राएं आपकी व्यर्थ नहीं होंगी, किसी न किसी तरीके से उनसे आपको लाभ की प्राप्ति ही होगी। जो कर्क के जातक किसी भी प्रकार का कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शुक्रवार का दिन इस दिसंबर के महीने में सबसे बढ़िया आपको नज़र आएगा। कुछ भी साइड बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, नए जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप शुक्रवार का दिन चूज़ करिएगा, शुभ मुहूर्त में कोई काम करिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। ढैया से अब डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शनि मार्गी होकर के तेज़ी से आगे की तरफ भाग्य भाव की तरफ बढ़ रहा है। तो ज़बरदस्त तरीके से आने वाले समय में शनि भी आप पर मेहरबान हो जाएगा। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी कुंडली में स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति ठीक ठाक है, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। मौसम बदल रहा है,
थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहिएगा। बाकी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए या कोई बड़ी दिक्कत हो जाए, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। कह सकते हो आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये ज़रूर बना हुआ है कि आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा जब तक मंगल नीच का आपके लग्न पे बैठा हुआ है। अंत में अगर उपाय की बात करें और आमदनी की बात करें तो आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक भैया शुक्र देवता 9 पंचम का योग बना करके 28 दिसंबर तक का बैठा हुआ है। तो 28 दिसंबर तक का आमदनी के विषय में आपको कतई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पैसा की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। ये बिल्कुल मत सोचिएगा। पैसा बहुत बढ़िया तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा और पैसा आपका बचता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। उपाय में ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 31-51 जितनी बार श्रद्धा हो जप कर लेना, तो आने वाला दिसंबर और भी शानदार आपके लिए फल लेकर के आ जाएगा। कल मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।